स्वागत है स्टूडेंट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के तीसरे वीडियो में। अगर आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखना चाहते हो, अगर आप भी बड़े बड़े वाक्यों का, बड़े बड़े सेंटेंस का ट्रांसलेट नहीं कर पाते हो और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखना चाहते हो, तो मेरे भाई यह डे 3 है। ठीक है, यह तीसरा दिन का वीडियो है। मैं आपको बड़े से बड़े वाक्यों का ट्रांसलेट करना इस प्रकार सिखाऊंगा, ऐसे ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा कि मेरे भाई आप लोग 500 रुपए, 1000 रुपए महीने देकर भी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी हुई है तो उसको देख लीजिए। ठीक है, और यह है एडवांस लेवल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ठीक है, तब देखिए, अगर आपके सामने बड़े से बड़े वाक्य आ जाते हैं, अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है, ऐसे वाक्य अगर आपके सामने आ गए तो आप दोबारा फंस ना जाओ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो हमारा जो पहला वाक्य है वह देखो किस प्रकार है। पहला हमारा वाक्य दिया हुआ है, जिज्ञासु और परिश्रमी विद्यार्थी लोग उच्च शिक्षा पाने के लिए बिहार से दूर अन्य राज्यों में कई वर्षों से भटक रहे हैं। अब देखिए, इतना लंबा वाक्य, बहुत से बच्चे इसको देखकर घबरा जाते हैं और यह आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की दृष्टि से यह वाक्य आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट करने का सर कोई विधि, कोई ट्रिक बताओ। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले यही देखते हैं कि कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, चूंकि बात सही भी है। लेकिन अगर आपके सामने इतना बड़ा वाक्य आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको याद करना है, आपको यह ट्रिक समझ लीजिए आपके जुबान पर होना चाहिए, 5W ट्रिक। ठीक है, 5W ट्रिक क्या होता है सर? 5W ट्रिक देख लो। सबसे पहले हमारा होता है हु, और हु क्या होता है? हु होता है सब्जेक्ट, डूअर, जो काम करने वाला होता है। ठीक है, वह होता है हमारा हु। और फिर उसके बाद हमारा जो 2W होता है वह हमारा होता है व्हाट, एक्शन, मतलब क्या काम कर रहा है। हु मतलब सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो एक्शन कर रहा है, वह हमारा हो जाएगा दूसरा वाला W। ठीक है, एक्शन, क्या कार्य कर रहा है, दिस इज वर्ब। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा तीसरा W होता है, वह होता है वेयर, मतलब कहां पर काम कर रहा है, कहां पर, डेस्टिनेशन, प्लेस। ठीक है, अगर कोई काम कर रहा है हो तो कहां पर कर रहा है। वेन का मतलब होता है टाइम। ठीक है, टाइम मतलब वह ड्यूरेशन, कब काम कर रहा है, कब से काम कर रहा है, कब से। ठीक है, और पांचवा W होता है वाई, वह क्यों कर रहा है, पर्पज। ठीक है, कॉज, रीजन, वह आखिर क्यों काम कर रहा है। ठीक है, तो इस 5W को आपको याद कर लेना है। अब मैं आपको इस वाक्य की मदद से इसको समझाता हूं ट्रांसलेट करना। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है जिज्ञासु और परिश्रमी विद्यार्थी लोग। ठीक है, इसमें हु मतलब कौन है जिज्ञासु और परिश्रमी विद्यार्थी, सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट वही है जिसके बारे में कुछ कहा जाए तो जिज्ञासु और परिश्रमी विद्यार्थी लोग, इतना हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट को हमें लिख लेना है, तो सब्जेक्ट को आप यहां पर लिख लो। अब देखिए, जिज्ञासु और परिश्रमी विद्यार्थी लोग, रिसेप्टिव। ठीक है, यहां पर आप लोग लिख दोगे रिसेप्टिव, एंड लेबोरियस स्टूडेंट। ठीक है, एंड लेबोरियस, LABOURIOUS, लेबोरियस स्टूडेंट्स, STUDENTS स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, जिज्ञासु और परिश्रमी विद्यार्थी लोग। ठीक है, तो हमारा इसका क्या हो गया, रिसेप्टिव एंड लेबोरियस स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमारा देखिए, हमारा अगला आता है जो WH हमारा आता है दूसरा वाला, वो हमारा व्हाट, मतलब वह क्या कर रहा है, इसमें वर्ब क्या है, एक्शन। ठीक है, वह आखिर क्या कर रहा है, तो वह भटक रहा है, जिज्ञासु और परिश्रमी विद्यार्थी भटक रहा है। व्हाट जो हमारा वर्ब होगा वह होगा हमारा भटकना। ठीक है, तो भटकना की अंग्रेजी क्या होती है सर? ठीक है, भटकना की अंग्रेजी आपका क्या होगा, वंडरिंग। वंडरिंग मतलब होता है भटकना। मगर यहां पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, कि कई वर्षों से भटक रहा है, कई वर्षों से भटक रहा है। यहां पर टाइम भी दिया हुआ और समय के साथ से जुड़ा हुआ है। तो हमारा कौन सा टेंस हुआ, यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। इसलिए यहां पर हम लोग वर्ब क्या लिखेंगे, वर्ब आप लोग लिखोगे हैव बीन। ठीक है, यहां पर आप लोग लिख दोगे हैव। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, हैव बीन, यहां पर आप लोग भटक रहे हैं, हैव बीन वंडरिंग, आप लोग यहां पर चुपचाप लिख दोगे WONDRING, वंडरिंग। ठीक है, अब देखिए यहां पर आ गया वेयर, मतलब वह कहां पर भटक रहा है। ठीक है, कहां पर भटक रहा है, वे बिहार से दूर अन्य राज्यों में। तो बिहार से दूर की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, तो बिहार से दूर की अंग्रेजी हो जाएगा फॉर ऑफ बिहार। ठीक है, फॉर ऑफ, यहां पर डबल F वाला लिखेगा। ठीक है, और उसके बाद बिहार से दूर, तो आप लोग यहां पर सिंपली लिख दोगे बिहार, BIHAR, बिहार। ठीक है, अन्य राज्यों में, तो अन्य राज्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इन अदर स्टेट्स। ठीक है, इन अदर स्टेट, इन अदर, OTHER, अदर स्टेट्स, STATES,
टीएस स्टेट्स, ठीक है। अब देखिए व्हेन मतलब कब से आखिर भटक रहा है, वह बच्चा कब से भटक रहे हैं, तो कई वर्षों से। तो यहां पर आप लोग लिख दोगे फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है, फॉर मेनी MANY मेनी YEARS मेनी ईयर्स। अब देखिए क्यों भटक रहे हैं, ठीक है, क्यों भटक रहे हैं, पर्पज उच्च शिक्षा पाने के लिए, तो टू गेट, ठीक है, इसका अंग्रेजी का जाएगा टू गेट हायर एजुकेशन, ठीक है, टू गेट हायर एजुकेशन। यहां पर आप लोग लिख दोगे सिंपली EDCUTAION एजुकेशन, आप लोग यहां पर सिंपली लिख दोगे। तो आपने देखा इतने बड़े वाक्यों का ट्रांसलेट हमने कर दिया बस इस ट्रिक के माध्यम से। यह ट्रिक हमारा क्या है, यह ट्रिक हमारा है 5W ट्रिक, ठीक है। 5W ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा लिखा है पहला W वह हमारा हु मतलब कौन, सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट पहचानो, जो हमारा डूअर है, जो हमारा करता है, वह हमारा कौन है, जिज्ञासु और परिश्रमी विद्यार्थी लोग। तो इसका हमने अंग्रेजी क्या लिख दिया, इसका अंग्रेजी हमने लिख दिया रिसेप्टिव एंड लेबोरियस स्टूडेंट्स, ये हमने लिख दिया। अब देखिए व्हाट मतलब एक्शन, वर्ब मतलब कौन कर रहा है, क्या कर रहा है वो बंदा, क्या कर रहा है, तो आप भटक रहा है, ठीक है। चूंकि यह हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है इसलिए यहां पर हमने हैव बीन लगा दिया है, ठीक है, हैव बीन हमने आपको लगा दिया है। अब देखिए भटक रहे हैं कि अंग्रेजी हो जाएगा वंडरिंग, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखिए वेयर मतलब कहां पर भटक रहे हैं, तो वह बिहार से दूर अन्य राज्यों में भटक रहे हैं, ठीक है। तो फॉर ऑफ बिहार इन अदर स्टेट हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए व्हेन मतलब कब से भटक रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन कई वर्षों से, तो हमने इसकी अंग्रेजी क्या लिख दिया, इसकी अंग्रेजी हमने लिख दिया फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है। अब देखिए व्हाई मतलब क्यों भटक रहे हैं, तो वह अच्छी एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, तो हमने यहां पर लिख दिया टू गेट हायर एजुकेशन। इस प्रकार हमारा बन जाएगा सिंपली। अब हमारा देखिए अगला वाला, लाचार और बेरोजगार बिहारी युवा अच्छी नौकरी पाने के लिए दूर दराज के राज्यों में कई वर्षों से दर दर भटक रहे हैं। अब देखिए इतना बड़ा वाक्य, इसको देखकर बहुत से बच्चे डर जाएंगे कि यार यह कैसे बनेगा। सिंपल है मेरे भाई, बस यही 5W वाला फार्मूला आपको याद कर लेना है। इसको इस सेंटेंस इसको भी देखिए, लाचार और बेरोजगार बिहारी युवा, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, यही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा इसके अनुसार, ठीक है। हु मतलब कौन है सब्जेक्ट, कौन है डूअर, तो हमारा यही हो जाएगा लाचार और बेरोजगार बिहारी युवा। तो इसकी अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे। अब देखिए लाचार की अंग्रेजी क्या होती है, इसकी अंग्रेजी होती है हेल्पलेस। अब बहुत से बच्चों को अगर नहीं पता है तो वो उनकी मतलब टेंशन है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग सिंपली लिख दो हेल्पलेस, ठीक है। हमने यहां पर आप लिख दिया हेल्पलेस, ठीक है, हेल्पलेस। अब देखिए और बेरोजगार, ठीक है, तो एंड अनएम्प्लॉयड, ठीक है, एंड एम्प्लॉयड EMPOLOYD एम्प्लॉयड हमने यहां पर सिंपली लिख दिया, ठीक है। अब देखिए बिहारी युवा, तो हमने यहां पर सिंपली बिहारी युवा लिख दिया। अब देखिए यूथ YOUTH यूथ मतलब होता है युवा, यूथ हम लिखेंगे क्योंकि बिहारी युवा पूरे बिहार की मतलब बात हो रही है, तो यहां पर इसलिए हम लोग यूथ लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए भटक रहे हैं, यहां भी सेम वही आ रहा है, ठीक है, भटक रहे हैं। अब देखिए दर दर और कई वर्षों से, ठीक है, तो सेम है, इसका भी मतलब वही रहेगा, ठीक है, इसका भी सेम पहले के जैसे है। तो यहां पर आप लोग हैव लिखोगे, ठीक है, हैव यहां पर आप लोग लिख दोगे, हैव लिख दोगे। अब फिर उसके बाद बीन लिखोगे, यहां पर आप लोग बीन लिख दोगे, वंडरिंग, ठीक है, सिंपली आप लोग यहां पर वंडरिंग लिख दोगे, यहां पर आप लोग वंडरिंग लिख दोगे। अब देखिए उसके बाद हमारा क्या आ गया, वेयर हमारा क्या हो गया, मतलब कहां भटक रहे हैं, तो अब की इस बार वो भटक रहे हैं दूर दराज के राज्यों में, ठीक है, दूर दराज के राज्यों में, तो दूर दराज के राज्यों में दर दर भटक रहे हैं। अब देखिए मेरे भाई स्पेलिंग यहां पर बढ़ गई, यहां पर कुछ और वाक्य ऐड हो गए। अब देखिए दर दर, तो दर दर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दूर टू दूर हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली यहां पर लोग लिख दोगे दूर टू दूर, ठीक है, दूर टू दूर आप लोग यहां पर लिख दोगे। अब उसके बाद देखिए कहां पर भटक रहे हैं, तो दूर दराज के राज्यों में, ठीक है, दूर दराज के राज्यों में, तो दूर दराज के राज्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी टू रिमोट, ठीक है, टू रिमोट REMOT रिमोट के राज्यों में, ठीक है। तो यहां पर स्टेट्स आप लोग लिख दोगे, STATES स्टेट्स आप लोग यहां पर लिख दोगे, ठीक है। अब देखिए व्हेन इसका मतलब कि टाइमिंग, ठीक है, कब से भटक रहे हैं, टाइमिंग, तो कई वर्षों से यहां पर भी भटक रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग लिख दोगे मेनी ईयर्स, ठीक है, तो मेनी ईयर्स आप लोग यहां पर सिंपली लिख दो, MANY मेनी YEARS मेनी ईयर्स आप लोग यहां पर लिख दोगे। अब देखिए जो हमारा अगला है वाई मतलब
क्यों भटक रहे हैं? आखिर वे क्यों भटक रहे हैं? तो वे एक अच्छी नौकरी पाने के लिए भटक रहे हैं ना। तो आप लोग यहां पर सिंपली लिख दोगे टू गेट, ठीक है, टू गेट अ गुड जॉब, ठीक है, अच्छी नौकरी। तो यहां पर आप लोग लिख दोगे गुड जॉब, JOB, गुड जॉब, ठीक है। तो आपने सिंपली यहां पर देखा कि यह कैसे बना, लाचार और बेरोजगार बिहारी युवा, यह हमारा हुआ सब्जेक्ट, ठीक है। यह हमारा क्या हुआ, यह हमारा हुआ पहला वाला W, यानी कि हु मतलब कौन, सब्जेक्ट। तो हमारा यहां पर आप लोगों ने लिखा हेल्पलेस एंड अनएम्प्लॉयड बिहारी यूथ, ठीक है, लाचार और बेरोजगार बिहारी युवा, यह हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए एक अच्छी नौकरी पाने के लिए भटक रहे हैं, इसमें हमारा वर्ब क्या हुआ, व्हाट, एक्शन हमारा क्या हुआ है, भटक रहे हैं। चूंकि यहां पर समय के साथ से यहां पर भी जुड़ा है कई वर्षों से, तो यहां पर सिंपली आपने लिख दिया हैव बीन वंडरिंग, ठीक है। अब देखिए दर दर भटक रहे हैं, तो यहां पर आपने लिख दिया दूर टू दूर, ठीक है। अब देखिए कहां भटक रहे हैं, दूर दराज के राज्यों में, ठीक है। तो दूर दराज के राज्यों में इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, टू रिमोट स्टेट्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर कब से भटक रहे हैं, व्हेन, मेनी ईयर्स, कई वर्षों से, तो मेनी ईयर्स आपने लिख दिया। अब आखिरी में बचता व्हाई, मतलब क्यों भटक रहे हैं। तो टू गेट अ गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी के लिए, एक अच्छी जॉब के लिए वो लोग भटक रहे हैं, इस प्रकार हमारा बन जाएगा। अब देखिए वह अंग्रेजी सीखने के लिए कल मेरे पास या फिर मेरे यहां आना चाहता है, वह अंग्रेजी सीखने के लिए कल मेरे यहां आना चाहता है। मैं, ठीक है, मैं चाय पीने के लिए कल आपके घर आऊंगा। तो इस तरह की वाक्य ट्रांसलेट करना इसको बहुत आसान है, क्योंकि आप लोग देख लीजिए ता हूं अंत में आया हुआ, इसमें कोई समय नहीं दिया हुआ, इसमें समय के साथ से नहीं जुड़ा हुआ है। कल तो इसमें दिया हुआ है लेकिन इसमें समय के साथ से नहीं जुड़ा है, इसलिए सिंपल क्या होगा, ये हमारा इंडेफिनिट होगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा हो जाएगा। अब देखिए आ रहा हूं, ये हमारा कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसकी अंग्रेजी तो आप लोग अच्छे से बना लोगे, ठीक है। मैं पहला वाला बना देता हूं, जैसे वह अंग्रेजी सीखने के लिए कल मेरे पास आना चाहता है, ठीक है। तो कौन सा यह टेंस हुआ, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। तो आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दोगे व्हाट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए हु यहाँ पर हमने लिख दिया ही। अब देखिए व्हाट, व्हाट मतलब क्या, क्या करना चाहता हुआ, वह आना चाहता है ना, तो आना चाहता है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली लिख दोगे वांट्स, ठीक है, वांट्स आप लोग लिख दोगे, वांट, WANT, वांट मतलब हमारा आना, और यस लगा दोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ जो हमारा ही है या सिंगुलर है, ठीक है। अब आपने इतना लिख दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए अगला हमारा क्या है, वेयर, वेयर मतलब कहां, तो मेरे पास आना चाहता ना, तो मेरे पास आना चाहता, तो वांट्स टू मी, तो यहां पर मी लिख दोगे, टू मी का मतलब मेरे पास, या ठीक है मेरे यहां, इसकी अंग्रेजी सिंपल यहां पर हो जाएगी। अब देखिए अगला हमारा आएगा व्हेन, व्हेन मतलब कब, कब आना चाहता हुआ है, तो वह कल आना चाहता है ना, तो यहां पर आप लोग टुमारो लिखोगे, क्योंकि आने वाला कम, ठीक है। तो यहां पर आप लोग लिख दोगे टुमारो, सिंपली आपने यहां पर लिख दिया। अब देखिए वाई, वाई मतलब क्यों आना चाहता है। अगला जो हमारा हुआ WH, तो हमारा वो इंग्लिश सीखने आना चाहता है, ठीक है, अंग्रेजी सीखने के लिए। तो टू लर्निंग, टू लर्निंग, LEARNING, लर्निंग इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश से सिंपली आप लोग लिख दोगे, ठीक है। ई कैपिटल रहेगा, क्योंकि ई एक लैंग्वेज है, भाषा, इसलिए ई कैपिटल रहेगा, ठीक है। तो सिंपली हमारा इस प्रकार बन गया। अब देखिए मैं चाय पीने के लिए कल आपके घर आ रहा हूं, कल आपके यहां आ रहा हूं, तो यह हमारा बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा बहुत आसानी से बन जाएगा। कौन सा कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसका आप लोग बना ही लोगे, ठीक है। आई एम, ठीक है, कमिंग टू, यू टू टेक टी, इस प्रकार आप लोग बना लोगे। तो इसका आप लोग ऑनलाइन वर्क है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दीजिए। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो इससे पहले की वीडियो भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह की जबरदस्त ट्रिक के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू।